होली तो जा चुकी है लेकिन कलर्स से खेलने का मेरा मन अभी भी नहीं भरा। तो अगर आपको भी कलर्स फैलाने में मजा आता है तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए परफेक्ट है, क्योंकि आज हम कलर्स को कंट्रोल नहीं फ्लो होने देंगे। आज शेयर करने वाली हूँ 4 सुपर इजी एक्रेलिक फ्लूइड आर्ट टेक्निक्स, वो भी हैंडमेड कैनवास के ऊपर। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं इन कलर्स की। मैंने रेडी टू यूज कैमल के फ्लूइड एक्रेलिक कलर्स लिए हैं। आप चाहो तो इसमें एक पूरा किट मिलता है, वो भी ले सकते हो, बट मैंने अलग अलग कलर शेड की बॉटल्स ली हैं। तो हमारे कलर्स पे ऑलरेडी खर्चा हो चुका है, अब कैनवस पे खर्चा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ और इसीलिए एक स्टडी कार्डबोर्ड ले आई हूँ और इससे बनाऊंगी अपने परफेक्ट साइज और शेप के कैनवस। और ऐसे कैनवस मार्केट में तो नहीं मिलते। परफेक्ट कैनवस बनाने के लिए हमें जो कार्डबोर्ड है ना, वो भी परफेक्ट लेना पड़ेगा, यानी कि मजबूत लेना पड़ेगा। तो मैंने 4 पीस कट कर लिए हैं क्योंकि मैं 4 वॉल डेकोर बना रही हूँ। सबसे पहले कार्डबोर्ड की इन रफ एजेस को हम मास्किंग टेप से कवर कर देंगे। मास्किंग टेप लगाने से हमारा कैनवास नीट एंड क्लीन तो लगेगा ही, साथ में ये मजबूत भी हो जाएगा। और अगर आपके पास में मास्किंग टेप नहीं है तो एक जुगाड़ कर लेना। हाथ से न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर देना, फेविकॉल में थोड़ा पानी मिक्स करके और फिर उन्हें इन रफ एजेस पे पेस्ट कर देना। कैनवास बनाने के लिए कार्डबोर्ड के बाद सबसे जरूरी चीज है ये वक्रम फैब्रिक, जो कि आपको किसी भी स्टिचिंग वाली शॉप पे 50 रुपीज मीटर में मिलेगा। फेविकॉल में थोड़ा सा पानी मिक्स करके एक पेस्ट जैसा बना लेंगे और कार्डबोर्ड पे अच्छे से फैलाकर हम इस बकरम फैब्रिक को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। कार्डबोर्ड और बकरम के बीच में बिल्कुल भी एयर नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए एक स्केल लेकर अच्छी तरीके से, जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से प्रेस करेंगे। तो अगर आप भी मेरे जैसे परफेक्ट हैंडमेड कैनवस बनाना चाहते हो तो जो स्टेप मैं बता रही हूँ उन्हें फॉलो करोगे ना, तो आपका कैनवस बहुत ही परफेक्ट बनेगा। आप उसके ऊपर कोई भी तरह का आर्ट कर सकते हो, वो बिल्कुल खराब नहीं होगा, क्योंकि हम कार्डबोर्ड से कैनवस बना रहे हैं और कार्डबोर्ड जो होता है वो मॉइस्चर को होल्ड कर लेता है और बेंड हो जाता है। तो इसीलिए हम जो फेविकॉल पेस्ट का यूज कर रहे हैं वो शील्ड का काम करेगा, वो मॉइस्चर को कार्डबोर्ड के अंदर नहीं जाने देगा। और इसीलिए हम अपने कैनवस के ऊपर की साइड में भी फेविकॉल लगाएंगे और नीचे की साइड में भी फेविकॉल लगा देंगे, क्योंकि अभी हमारे कैनवस गीले हैं तो ये बैंड हो सकते हैं या ड्राई होते टाइम ये टेढ़े मेढ़े ड्राई हो गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसके लिए इस तरीके से वेट रख देंगे और 7 से 8 घंटे इन्हें इसी तरीके से ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो 7 से 8 घंटे हो चुके हैं और हमारे कैनवस बिल्कुल स्ट्रेट ड्राई हुए हैं। इसके बाद एक जरूरी काम और करेंगे, जिससे जो हमारे कलर्स हैं वो इस कैनवस के ऊपर बहुत ही वाइब्रेंट आएंगे और एग्जैक्ट कलर आएंगे। इसके लिए मैंने पानी की एक लेयरिंग की है और फिर उसके बाद हम इस बेस के ऊपर व्हाइट एक्रेलिक कलर अप्लाई कर देंगे और इन्हें अच्छे तरीके से ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे और रेडी हो जाएंगे हमारे बिल्कुल मार्केट जैसे कैनवस। अब इस साइज का कैनवस लेने अगर हम मार्केट में जाते ना तो 200 रुपए में एक पीस मिलता, और पता है घर पे हमने एक पीस को 5 रुपए में रेडी कर लिया। तो कलर से खेलने के लिए हमारे कैनवस व्हाइट कपड़े पहनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले हमारी टेबल गंदी ना हो जाए, उसके लिए हम प्लास्टिक शीट या पॉलीथीन को अच्छे से लगा देंगे। जैसे हमने कैनवस घर पे रेडी किया है ना, वैसे ही हम इन कलर्स को भी घर पे रेडी कर सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो आगे बताऊंगी। मैं तो रेडीमेड एक्रेलिक फ्लूइड कलर्स का यूज कर रही हूँ। इसमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है, सीधा बॉटल से निकालो और पेंटिंग स्टार्ट करो। 50 रुपीज में 50 ml कलर मिला है। ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी ले सकते हो। मैंने इन्हें लोकल शॉप से लिया था। अगर मुझे बाइंग लिंक मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। सबसे पहले सबसे इजी टेक्निक से स्टार्ट करते हैं और इसके लिए मैं एक पॉलीथीन का यूज कर रही हूँ। पॉलीथीन के नीचे की साइड में एक नॉट लगा देंगे और जो पॉलीथीन ले रहे हो ना वो कहीं से फटी हुई ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। नॉट को अच्छी तरीके से टाइट करने के बाद इस नॉट को हम अंदर की साइड में कर देंगे और फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी लेंगे और पानी पोर करेंगे। पॉलीथीन में पानी इतना ही डालना कि ये पानी बाहर ना आए। आप पॉलीथीन की जगह बलून का भी यूज कर सकते हो। तो बस अब ऊपर की तरफ भी एक टाइट नॉट लगा देंगे और रेडी हो जाएगा हमारा हैंडमेड फ्लावर बनाने का टूल। और इससे हम अपने कैनवस पे बहुत ही क्यूट फ्लावर पैटर्न बनाएंगे। फ्लावर्स अच्छे बने और कलर्स अच्छे से ब्लेंड हो, इसके लिए कैनवस पे थोड़ा सा कलर अप्लाई करके उसे अच्छे से फैला देंगे। अब आप जिस भी कलर्स के फ्लावर्स बनाना चाहते हो ना, उन कलर्स को ले आओ और बस जैसे वीडियो में बना रही हूँ ना, उसी टाइप से सर्कल के अंदर कुछ डॉट्स बना दो। अब जितने अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस लोगे ना, उतना ही ब्यूटीफुल फ्लावर बनेगा। तो बस अब ले आएंगे अपना वाटर बैग और हल्के से प्रेस और डैब करेंगे। देखते
ही देखते कलर्स फैलने लगेंगे और बहुत ही क्यूट सा फ्लावर पैटर्न बन जाएगा। है ना ये कितनी मजेदार और फन टेक्निक। मैंने इसे फर्स्ट टाइम ट्राई किया और सच में जैसे ही कलर ब्लेंड हुए ना तो बहुत ही प्यारी सी पेटल्स बन गई। इसके अंदर हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर डॉट्स बड़ी बनाओगे तो पेटल्स बड़ी बनेगी, डॉट्स छोटे बनाओगे तो पेटल्स छोटी बनेगी, वाटर बैग बड़ा बनाओगे तो बड़ा फ्लावर बनेगा और छोटा बनाओगे तो छोटा बनेगा। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि कोई सेकंडों में इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स कैसे बना सकता है। तो कैसी लगी आपको ये वाटर बैग फ्लावर टेक्निक? अब जो सेकंड टेक्निक करने वाली हूँ ना वो ट्रेडिशनल फ्लूइड आर्ट टेक्निक करने वाली हूँ और इसे मार्बल फ्लो टेक्निक बोलते हैं। तो जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी टाइप से मैंने ब्लैक कलर का एक रेक्टेंगल बनाया और जो कलर कॉम्बिनेशन आपको चाहिए ना उसकी बड़ी बड़ी डॉट्स बना दो। जब मेरा बेटा छोटा था ना तो उसके टॉयज में ये एक मेटल बॉल निकली थी तो मुझे डर था कि वो कहीं निगल ना ले, इसके लिए मैंने इसे छुपा के रख दिया था। 17 साल बाद किसको पता था कि मैं इस टेक्निक के लिए इसका यूज करूंगी और मैं इससे खेलूंगी। जब इस बॉल को हम कलर के ऊपर रोल करेंगे ना तो कलर्स इस बॉल के साथ ड्रैग होकर मिक्स होने लगेंगे और कुछ वेव्स और पैटर्न बनने लगेंगे। कैनवस को थोड़ा टिल्ट करके थोड़ा सा कलर को और फ्लो करवाएंगे ना तो पैटर्न और भी क्लियर बनने लगेंगे और ये जो लाइंस और पैटर्न्स है ना ये और भी इंटरेस्टिंग एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन में बदल जाएंगे। कलर्स को अच्छी तरीके से ड्राई और सेट होने के लिए छोड़ दिया था। लग रहा है ना सुंदर। तो चलो अब थर्ड कैनवस ले आते हैं और उसके ऊपर भी एक टेक्निक का यूज करते हैं। वैसे इसे करते हुए मुझे लग नहीं रहा कि मैं कोई आर्ट एंड क्राफ्ट कर रही हूँ, मुझे तो ऐसे लग रहा है मैं कोई फन एक्टिविटी कर रही हूँ। जब इन्हें करने में मुझे इतना मजा आ रहा है ना तो बच्चों को कितना मजा आएगा। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना तो आगे आने वाली है उनके समर ब्रेक्स, तो उनके हॉलीडेज में आप उन्हें ये वाली एक्टिविटी करवा सकते हो। अब बच्चों की एक्टिविटी के लिए आपको ये फ्लूइड कलर खरीदने की भी जरूरत नहीं है। उसके लिए आपके पास में अगर कोई एक्रेलिक कलर्स पड़े हुए ना उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स कर दो। इतना पानी मिक्स करो कि जो कलर है वो कैनवास के ऊपर फ्लो करने लगे, यानी कि उसे फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में बनाना है। कलर को अच्छे से फैलाने के लिए आप स्ट्रॉ का यूज भी कर सकते हो। जब ये कलर्स ड्राई हो जाते हैं ना तब इनके पैटर्न्स ज्यादा अच्छे से दिखते हैं। लग रहे हैं ना सुंदर। अब फोर्थ नंबर का कैनवास ले आते हैं। जो कलर फ्लो करके वेस्ट किए थे उन्हें यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो अब कोई डोरी या थ्रेड ले लेना और उसको जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ ना बिल्कुल उसी तरीके से स्नेक के जैसे घुमा घुमा कर लगा देंगे। अब जो भी कलर कॉम्बिनेशंस आपको लेने हैं जो आपको पसंद हो उनको हम इस डोरी के ऊपर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर अलग अलग कलर्स को लगा देंगे और बस जब हम डोरी को नीचे से पुल करेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया सा पैटर्न बन जाएगा। जब कलर्स आपस में ब्लेंड होते हैं ना तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं और एक अलग ही टाइप का पैटर्न बन जाता है। ये सारे एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन होते हैं तो इनमें परफेक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। अच्छा, जब तक कलर्स अच्छी तरीके से ड्राई ना हो जाए ना तब तक इन्हें टच मत करना वरना ये खराब हो जाएंगे। तो हमारे चारों वॉल डेकोर रेडी हो गए हैं और इनके बॉर्डर पे मैंने ब्लैक कलर अप्लाई कर दिया है। मेरी पेंटिंग्स धूल मिट्टी और मॉइस्चर से खराब ना हो इसके लिए मैट वार्निश अप्लाई कर रही हूँ। हमारे वॉल डेकोर आगे से इतने सुंदर हैं तो पीछे से भी उनके फेविकॉल लगाकर एक पेपर पेस्ट कर देंगे। साथ ही इतने लाइट वेट हैं कि वॉल पर हैंग करने के लिए किसी नेल की जरूरत नहीं है, मास्किंग टेप से ही हम इसे लगा पाएंगे। अगर आपको भी कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है तो आप भी फ्लूइड आर्ट जरूर से ट्राई करना। अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले हफ्ते।